नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2024 के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में 5वां सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर, आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, ईवा गोरस रियोनाइट्स, हाई कमिश्नर साइप्रस, कपाया रोड्रिग्वेज गोंजालेज, एम्बेसडर ऑफ वेनेजुएला, हिरोयुकी नाकानो, सीनियर डायरेक्टर जेट्रो, इंद्रजीत शर्मा, डायरेक्टर इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन, प्रेम भारद्वाज, ज्ञान भिक्षु, कवि, डॉक्टर दिविक रमेश, प्रसिद्ध लेखक, DR कार्तिकेन, फॉर्मर डायरेक्टर CBI, सुशील भारती, फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम में बुके भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का शुक्रिया किया और कहा, कला और संस्कृति का संवर्धन के उद्देश्य से उन्होंने अपने पिता सूरज प्रकाश मारवा की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना की। मुझे बहुत खुशी है, लोगों को इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। वहां मौजूदा अतिथिगण ने भी साहित्य पर अपने विचारों को साझा किया। बता दें कि कार्यक्रम में स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई आप स्कूल ऑफ स्टिल फोटोग्राफी किताब का अतिथिगण द्वारा विमोचन किया गया। साथ ही प्रेम सिंह ढींगरा द्वारा लिखी किताब माई माइंड माई एनिमी का विमोचन किया गया और ममता सोनी द्वारा लिखी किताब दादी का पाकिस्तान का विमोचन भी किया गया। बता दें कि 5वां सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड से साहित्यकार और सांस्कृतिक कलाकारों को उनके विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें डॉक्टर स्नेह ठाकुर लेखिका, अरुण कुमार जैन लेखक, डॉक्टर वंदना मिश्रा लेखिका, कमलेश भारतीय लेखक, पूर्णिमा राय लेखिका, नीलम खेनका कवित्री, रेनू हुसैन कवित्री, डॉक्टर कवि विकास लेखिका, ममता सोनी लेखिका जैसे देश के लोकप्रिय और प्रमुख लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी पुरस्कार विजेताओं ने बेहद गरिमामयी तरीके से अपने मन की बात कही। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में आर्ट स्कूल ऑफ स्टिल फोटोग्राफी स्टूडेंट्स द्वारा फोटोग्राफी एग्जीबिशन का उद्घाटन अतिथिगण द्वारा किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और उनके कामों से सभी गेस्ट बहुत खुश हुए। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम के समापन में सुशील भारती फेस्टिवल डायरेक्टर द्वारा सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। It was a beautiful ceremony here today. I know it was the second day out of 3, and I was very fortunate and honored to have participated in it. We have a long history with Marwa Studios from the High Commission of Cyprus. We have already held some events together, and in December we're planning a Cyprus Film Festival here in Noida. And next year we're planning a very interesting and important fashion show from a very well-respected new young Cypriot fashion designer. So I look forward to coming back and enjoying the presence of all the students and the wonder that is Marwa Studios. Thank you very much. देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि मैं इस कार्यक्रम से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और कुछ समझिए कि अब नोएडा की एक पहचान ये भी है कि यहाँ मारवा स्टूडियो है, यहाँ ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। इस ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल की एक सबसे बड़ी खूबी ये है, आप सब जानते हैं कि लिटरेरी फेस्टिवल पूरे देश में जगह जगह मनाए जाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें बहुत ही खुलापन है। इसमें सब तरह के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है, कोई भेदभाव नहीं है। और एक बहुत बड़ी खूबी जो पिछले 5 सालों से शुरू हुई है वो ये है कि साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो रचनाकार हैं उनको सम्मानित किया जाता है। सूरज प्रकाश रत्न साहित्य अवार्ड जो है उसके माध्यम से ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं समझता हूँ साहित्य के लिए है। मैं हमेशा कहता हूँ
कि आज अगर कहीं मनुष्यता बची है तो वो साहित्य में बची है। साहित्य एक वो चीज होती है जो जोड़ के रखता है, जो पूरी पृथ्वी के लिए होता है, पूरी मनुष्यता के लिए होता है। देखिए बाकी सारे जो ज्ञान है वो कहने को मनुष्यता के लिए है, लेकिन बहुत बार वो पूरी मनुष्यता को काटते हैं, डिवाइड करते हैं? लेकिन साहित्य ऐसा है जो हर उसके लिए पाकिस्तान हो, ईरान हो, चीन हो, इजराइल हो, कोई भी हो, अमेरिका हो, सब पृथ्वी है और जहां भी मनुष्य रह रहा है वो उसके लिए है, यानी मनुष्यता के लिए है। देखिए आप मीडिया कर्मी हैं और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, कोई भी संस्थान कुछ भी करे, कितना भी कुछ करे, यदि आप लोगों के माध्यम से वो बात दुनिया में नहीं जा रही है तो करने का भी इतना मतलब नहीं रहा। आजकल लोग अखबार भी नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया पे जा रहते हैं। तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप इस बात का प्रसार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और रही बात इस कार्यक्रम से क्या रहा, ग्लोबल फेस्ट मनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और मैं डॉक्टर संदीप मारवा जी को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उनके अंदर एक क्वालिटी है, वो सब कुछ जोड़ सकते हैं। मैं खुद ये मेरे ख्याल से 15वां है ना, ये 10वां, सॉरी, मैं कोई भी ईयर का नहीं छोड़ा है मैंने, और वो उनका प्यार है उनका कि वो बुलाते हैं और हमें आना पड़ता है, जबकि हमारे अपने काम है, अपने साहित्य में हम भी काम कर रहे हैं। पर आपने पूछा कि इससे क्या मैसेज गया, मैसेज ये गया कि इस संस्थान को मैंने यहाँ से देखा है और आज मैं इस पे देखता हूँ। और आप उनके, हो सकता है आप अभी स्टूडेंट हो और 1 साल 2 साल 4 साल लगाए हो, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा थोड़ा सा संबंध राजनीति से भी है। 70% जो लोग अभी मीडिया में काम कर रहे हैं उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन यहाँ से है। नमस्कार, मेरा नाम इंद्रजीत शर्मा है, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति में मैं डायरेक्टर हूँ। मारवा साहब को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि विश्व भर से लोगों को यहाँ इनवाइट करके इतना बड़ा आयोजन किया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज करीब 11 लोग यहाँ पुरस्कृत हुए हैं। उन्होंने अपने पिताजी की याद में पुरस्कार जो पिछले 7 सालों से वो कर रहे हैं वो दिया है और बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ यहाँ आज सम्मानित हुई हैं। In this exposition with the Dr. Marwal and Sandeep, thank you so much for this invitation. It is one divine opportunity. I want to repeat, I want to come back here. Thank you so much. 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे दिन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जहां हमने सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड से 10 लोगों को सम्मानित किया है। ये 10 वो लोग हैं जिन्होंने बेहतरीन काम कर रखा है और उभरते हुए सितारे हैं ये लोग, और लगता है आने वाले दिनों में यही लोग 10 लोग जो हैं पूरे देश भर और दुनिया भर में छा जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 20, 25, 30 किताबें लिख डाली हैं, लेकिन फिर भी शायद कहीं ना कहीं लोगों ने उन्हें भूला है, उन्हें पढ़ के भी भूल गए हैं कि उन्हें भी सम्मानित किया जाना चाहिए। ये सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड 6 साल पहले प्लान किया गया था और हमें उम्मीद नहीं थी कि ये अवार्ड इतना बड़ा हो जाएगा। आज 5 साल के बाद ही इस अवार्ड की क्षमता जो है वो देखने को मिली है। हॉल जो है वो चकाचक भरा हुआ था, तालियों की गूंज से सारा आसमान जो है वो एक नई महक पैदा कर रहा था और लोगों में उत्साह था, जोश था। और उससे भी ज्यादा अगर जोश मैंने देखा तो इन 10 बड़े राइटर्स के बीच में देखा, जिन्होंने एक एक आदमी ने सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड की जो तुलना है वो हकीकत में सूर्य देवता के साथ की, कि जैसे उन पर सूरज की रोशनी आज बिखरी है। मैं विभोर उठा हूं, बहुत खुश हूं आज के इस कार्यक्रम से। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये अवार्ड इससे भी ज्यादा अपनी गरिमा पैदा करेगा।